नमस्कार, मैं उदय IND24 के खास कार्यक्रम IND इनसाइड में आपका स्वागत है। पानी या बीमारी, जी हाँ, हम आज इसी विषय पर बात करने जा रहे हैं। बता दें कि जल ही जीवन है, लेकिन यही जल जीवन के लिए खतरा बन जाए तो इसे कहा जाए। राजधानी भोपाल में पानी बीमारी का सबब बन रहा है और इसकी सबसे बड़ी वजह है दूषित पानी। शहर के छोला रोड स्थित शक्तिनगर में दूषित पानी से लोग बीमार हो रहे हैं और इससे ही बड़ी बात यह है कि स्थानीय लोगों की समस्या पर जिम्मेदार कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। लोग इसको लेकर नगर निगम अधिकारियों सहित कलेक्टर की जनसुनवाई में भी गुहार लगा चुके हैं। बावजूद इसके हालात ज्यों के त्यों बने हुए हैं। सवाल ये उठता है कि राजधानी में ये हालत है तो प्रदेश के अन्य हिस्सों में जिम्मेदारों का रवैया कैसा होगा, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। तो ये तस्वीरें काफी कुछ बयां करती हैं। देख सकते हैं किस प्रकार से पानी जो है वो दूषित आ रहा है लोगों के घर में। और बता दें कि इस पानी के चलते लोगों का जो स्वास्थ्य है वो भी प्रभावित हो रहा है। तो दूषित पानी पीने से लोगों को तरह तरह की बीमारियां हो रही हैं, हेपेटाइटिस, इसके साथ ही तमाम जो पानी से जुड़ी बीमारियां हैं वो भी लोगों को हो रही हैं। क्या कुछ कहना है वहाँ के स्थानीयों का, कब से समस्या है, ये भी हम आपको बताते हैं और क्या कुछ वहाँ के राहगीरों कहना है ये भी आपको सुनवाते हैं। पानी इतना गंदा आ रहा है, हमने भर के रखा है पानी इतना गंदा। पहले तो फेन आता है, ऐसा नाली का पानी आता है। और ठाकुर को 2-4 बार फोन लगाए और ये बाटल रखी है, ये देखो बाटल रखी है। इतना फेन आता है, इतना गंदा पानी आता है। ठाकुर से 2-4 बार कहा तो कहता लीकेज नहीं मिल रहा, तुम बताओ कहाँ है लीकेज। हम ये चाहते हैं हमारे नल का ये पानी साफ आना चाहिए, पाइपलाइन सुधरना चाहिए। फायदा होगा, इससे नुकसान हो रहा है, उल्टी दस्त हो रहा है, खुजली मच रही है बच्चों को। नाली का पानी कौन पिएगा, सबको खुजलियां हो रही हैं बच्चों को। हमको ये समस्या कम से कम 6-7 महीने से ज़्यादा होगा समय। इसमें इतना गंदा पानी आता है, इतनी बदबू आती है, इससे शरीर में बहुत तकलीफ है मेरे को तो। और हाथ पैरों में खूब खुजली होती है, फिर डॉक्टरों के पास जाना पड़ता है। ऐसी बच्चों को हो रहा है। अब बताओ हम कब तक बीमार रहेंगे। हम इस समस्या से जूझ ही नहीं पा रहे। सही बात ये है। शिकायत तो नगर निगम में ही करते हैं और कहीं नहीं करते। वहीं का मैन उनने कह दिया पाइपलाइन फूटी, जुड़वा दी। अब पता नहीं कहाँ लीकेज, कहाँ हम कहाँ देखने जाएं। ये तो उनको देखना चाहिए कि किस जगह से ऐसा हो रहा है। ये शक्तिनगर कॉलोनी रिसालदार के पीछे आती है। सर पानी की समस्या है यहाँ पे। पानी बहुत गंदा आता है, 15-20 मिनट नाली की बदबू, फेन, और सभी बच्चों को दिक्कत होती है उससे पानी से। और ना हमारे इधर कभी नाली साफ होती है, पूरी नालियां भरी रहती, कोई नहीं आता हमारे इधर। पानी की शिकायत नगर निगम में कर रही सबने जाके, लेकिन आके देख जाते हैं बस, और उसके बाद फिर कुछ कार्रवाई नहीं होती। अब वो देखा कि कहीं से लाइन फूटी होगी, अब हमें तो जानकारी नहीं है इस चीज की, लेकिन अब बस फिर हम रह गए तो फिर वो पानी फिर वैसे ही आने लगा। नहीं, जब कभी नल जाते हैं तो अम्मा बोलती हैं तब कभी टैंकर आता है, नहीं तो नहीं। यहाँ पर पानी की बड़ी समस्या है काफ़ी दिनों से सर। यहाँ पर पानी की बड़ी सी समस्या है। जो पीने का पानी होता है सर, उसमें कीड़े भी निकलते, गंदा पानी भी पीने लायक योग भी नहीं होता सर। बड़ी समस्या है। अभी महापौर जी को भी शिकायत की है इस समस्या के लिए, कोई समाधान नहीं निकला सर उसका। ये पानी में परेशानी होती है, का नाम से पानी बहुत गंदा पानी आ रहा है। इसमें बदबू के मारे पिलाया नहीं जाता। और क्या बोलते, अपन बच्चे भी नहाते हैं तो ऐसी बदबू आती है बहुत ज्यादा। नगर निगम वाले आते हैं कभी कभी तो अपने बस फॉर्मेलिटी पूरी करके चले जाते हैं। वो तो शिकायत क्या होगा, अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं हुई। बदबूदार पानी आता है बिल्कुल। साबुन लड़के नहाते, लड़कियों ने ऐसे खुजाल चलती, सो नहीं पाती रात भर। और ये सब फेन आता है बिल्कुल, और ऐसी बदबू आती बिल्कुल सड़ी सड़ाई सी। कम से कम 4-5-6 साल ही होते जा रहा है, इससे ऐसे परेशान हो रहा है। जो EPHE हैं उनको ये आवेदन हम भेज रहे हैं। वो पूरा उसका सैंपल लेंगे और सैंपल लेने के बाद उसकी जांच होगी, और अगर उस तरीके की कोई चीज़ पाई जाएगी तो निश्चित रूप से उसमें कार्रवाई की जाएगी। पानी की समस्या जहां आ रही है उस पर भी अभी चर्चा हुई है कि ऐसी बड़ी समस्याएं नहीं आ रही है, छोटी छोटी समस्याएं कहीं लीकेज की आ रही हैं, उन पर बातचीत हुई है कि तत्काल काम किया जाए। कुछ मोहल्लों में पानी की प्रॉब्लम आ रही थी, तो वहाँ पे या तो प्राइवेट सोर्स से या अल्टरनेटिव सोर्स से हम लोग उसका अधिग्रहण करके पानी दिला रहे हैं। तो बता दें कि राजधानी भोपाल के छोला क्षेत्र इलाके में इस प्रकार की समस्या बनी हुई है और कई समय से इस प्रकार की समस्या बनी है और लगातार जो रहवासी हैं इस समस्या को लेकर अपनी शिकायतें भी कर चुके हैं, लेकिन जिम्मेदार अभी तक इस पर कोई ध्यान देते हुए नजर नहीं आए। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ भोपाल से ब्यूरो चीफ शोएब खान जुड़ गए हैं। शोएब, अगर बात करें तो राजधानी
भोपाल के छोला क्षेत्र में लंबे समय से इस प्रकार की समस्या बनी हुई है। और अगर हम बात करें तो सिर्फ ये समस्या छोला क्षेत्र में ही नहीं बनी, अगर राजधानी भोपाल के तमाम क्षेत्रों की बात करें तो इस तरह की समस्या बनी हुई है। और गर्मियों का मौसम भी आ गया है, लोग पानी की समस्या से बड़े परेशान हैं। क्या कुछ समस्याएं स्थानीयों की, कब से समस्याएं हैं? बिल्कुल, देखिए पेयजल की समस्या से आम लोग जो है जूझते नजर आ रहे हैं और राजधानी भोपाल में कई जगहों पर इस तरह की जो तस्वीरें वो देखने को मिल रही है। ये तस्वीर छोला क्षेत्र स्थित शक्ति नगर की है, जहाँ पर जो पीने का पानी है वो काफी दूषित आ रहा है और इस पानी के कारण जो लोग हैं वो बीमार हो रहे हैं। और कई बार शिकायतें जो है जिम्मेदार अधिकारियों के पास उन्होंने की है, लेकिन अब तक जो है इसका समाधान नहीं हुआ है। कई बार कलेक्टर जन सुनवाई में जो स्थानीय निवासी पहुंचे हैं, नगर निगम में भी शिकायत की गई है, लेकिन अब तक जो है जो समस्या है उससे वो जूझ रहे हैं और समाधान नहीं हुआ है। देखिए, अगर नगर निगम की बात की जाए तो अमृत योजना के तहत जिस तरह से पेयजल सप्लाई करने की बात की जाती है और करोड़ों की राशि जो है इस योजना के तहत लगती है, लेकिन फिलहाल देखिए जो दूषित पानी अभी भी कई जगहों पर आ रहा है। एसटीबी जो प्लांट है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की यहाँ पर बात की जाए तो भोपाल में करीब 9 है, सीवेज पंप भी करीब 19 है। उसके बावजूद भी जो है इस तरह की स्थिति देखने को मिल रही है। सीवेज का पानी जो है कई बार जो पाइपलाइन है पानी की उसमें मिलकर पहुंचता है और यही गंदा पानी जो है लोगों के घरों में पहुंचता है। जिस तरह देखिए सरकार की मंशा है कि हर घर नल योजना के तहत जो है पानी दिया जाएगा, 24 घंटे तक पानी देने की बात की जाए। पायलट प्रोजेक्ट जो है गौतम नगर हो या शक्ति नगर हो, यहाँ पर लागू करने की बात की थी। उसके बाद शहर के अलग अलग जगहों पे जो है पायलट प्रोजेक्ट के तहत जो पानी दिया जाएगा। तो फिलहाल देखिए इस तरह की स्थिति अभी भी बनी हुई है। और बिल्कुल देखिए गर्मियों में जिस तरह से भूजल स्तर है जो काफी नीचे हो जाता है, कम हो जाता है, उसका भी असर देखने को मिलता है कि कई जो सीवेज की पाइपलाइन है वो फूट जाती है, लेकिन उनको जो है दुरुस्त नहीं किया जाता है और वही पानी जो है फिर पीने के पानी में मिलकर पहुंचता है। और जल संवर्धन अभियान जिस तरह से सरकार और स्थानीय अधिकारी चला रहे हैं। हमारे साथ आप जुड़े रहिए, हमारे साथ स्थानीय रहवासी लक्ष्मी पंथी भी जुड़ गई हैं। लक्ष्मी जी, छोला क्षेत्र के शक्ति नगर में आप रहती हैं, वहां पर पानी की समस्या है। आपसे जानना चाहेंगे किस प्रकार की समस्या है और किस तरह से पानी जो है वो आपके घरों में आ रहा है। क्या नियमित तौर पर इसी तरह का पानी आता है या कभी साफ आता है, कभी जो पानी है दूषित आता है? और आपके द्वारा क्या किसी को जनप्रतिनिधि को इस प्रकार की समस्या को लेकर शिकायत की गई है? लक्ष्मी जी। लक्ष्मी सुन पा रही हैं आप हमें? तो शोएब का रुख करेंगे। शोएब, अगर देखा जाए तो आपने भी वहां पर जाके लोगों से बात करने की कोशिश की है और पानी की तस्वीरें भी हमने देखी हैं। जिस प्रकार से जो पानी घर में आना चाहिए उस प्रकार का पानी नहीं आ रहा है। पानी में हम देख रहे हैं कि स्पष्ट तौर पर झाग नजर आ रहा है और वहां के कुछ रहवासियों का कहना है कि पानी में कीड़े भी नजर आते हैं और कई प्रकार की जो समस्या है उस पानी को पीने के बाद भी लोगों में दिख रही है। बच्चों में उल्टी दस्त की समस्याएं भी देखने को मिल रही है, यानी कि कई तरह की जो समस्या है वो देखने को मिल रही है उस पानी को पीने के बाद। बिल्कुल, दूषित पानी पीने का जो बीमारी है वो पनपेंगी और लोग बीमार भी होंगे। और देखिए, अगर पानी के सोर्स की बात की भोपाल में तो करीब 50% से ज्यादा जो सप्लाई है वो नर्मदा लाइन की भोपाल में होती है। इसके अलावा बड़े तालाब की बात की जाए, कोलार डैम हो या अन्य सोर्सेज से जो है पानी सप्लाई किया जाता है। पुराने शहर की बात की जाए तो जो है बड़े तालाब पर ज्यादा निर्भर है। और बिल्कुल देखिए स्थानीय विधायकों की भी यहाँ पर गलती है। अगर कांग्रेस के विधायक आतिफ अकील की यहाँ पर बात की जाए तो इनके पास भी शिकायतें गई हैं, लेकिन अब तक समाधान नहीं मिला है। महापौर की यहाँ पर बात की जाए, स्थानीय जो जिम्मेदार पार्षद हैं उनकी बात की जाए तो सभी जिम्मेदार हैं, क्योंकि लगातार शिकायतें होने के बाद भी समाधान नहीं हुआ। और करोड़ों की राशि देखिए सीवेज को लेकर नगर निगम के द्वारा जो है खर्च की जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है बिल्कुल समस्या। मैं आपको रोकना चाहूंगा, हमारे साथ राजू कुशवाहा जी जुड़ गए हैं, पार्षद वार्ड क्रमांक 18 के। राजू जी, स्वागत है आपका IN24 पर। नमस्कार सर। राजू जी, हम बात कर रहे हैं छोला क्षेत्र के शक्ति नगर की और आपको शायद संज्ञान में हो क्योंकि लंबे समय से यहाँ पर पानी की समस्या बनी हुई है, दूषित पानी आ रहा है और कई महीनों से जो रहवासी हैं वो परेशान है। गर्मी का भी समय चल रहा है, ऐसे में इस समस्या का आखिर समाधान क्यों नहीं हो पा रहा है? समाधान साहब, मैंने जहाँ से पानी आता है 3 फैक्ट्रियों का आता है, उनसे मेरी चर्चा हुई है अभी जी। वो प्राइवेट कराने के लिए तैयार है,
अभी क्या है कि अपने पास बजट नहीं है इतना जितना वो काम बता रहा है जी। तो उसके लिए महापौर जी से बात कर रहा है, तो कलेक्टर महोदय से बात हुई है तो उन्होंने कि आप प्राइवेट करा लो, उनको बता दिया है तो वो तैयार हो गए, तीनों पार्टी तैयार हो गई प्राइवेट कराने। जी। नहीं तो आखिर प्रदूषित पानी क्यों आ रहा है? क्योंकि बताया जा रहा है कि पाइपलाइन जो है वो कहीं से टूटी फूटी है, जिसकी वजह से जो गंदा पानी है वो पाइपलाइन में प्रवेश कर जाता है, जिसकी वजह से जो पानी है लोगों के घर में पहुंच रहा है वो भी दूषित पहुंच रहा है। वो तो उनने वहाँ पे क्या नाला है नहीं, नाली है छोटी सी जी। तो उसमें पानी रुक नहीं पाता, इसलिए दिक्कत हो रही है। तो वहाँ पे तीनों जो व्यापारी हैं उनसे चर्चा हुई है तो वो कराने को तैयार है। तो समस्या किस साइड से आ रही है, मतलब क्यों आखिर दूषित पानी आ रहा है? समस्या इसलिए उनका तीनों फैक्ट्री का पानी आता है, वो जी। वहाँ पे नमकीन बनता है जी। तो उसकी बदबू आती है। तो ये तो काफी लंबे समय से आ रहा है, बताया जा रहा है। वहाँ स्थानीय नागरिक बोल रहे हैं कि 6-7 महीने से ज्यादा समय हो गया है और लोगों को, वहाँ के जो बच्चे हैं, तमाम बुजुर्ग महिलाएं, सभी को शिकायत हो रही है इस पीने के पानी से। हाँ, ये लोग कलेक्टर के पास भी गए हुए थे सब जी। मुझे तो सूचना नहीं दी थी पर ये लोग गए थे जी। हाँ? मेरी वो तीनों पार्टी से बात हुई है, वो कराने को तैयार है। वो जेसीबी मशीन की व्यवस्था कर रहा है, बहुत से पाइपलाइन डालने की व्यवस्था कर रहा है वो लोग। तो कब तक ये समस्या का समाधान हो जाएगा? समाधान साहब बस 1-2 रोज में उनको, उनसे मेरी बात हुई है तो वो कह रहे जेसीबी मशीन मिल जाए तो हम करवा देंगे 2-4 रोज में। तो मतलब पाइप की व्यवस्था में लगे हैं वो। जी। क्या पाइपलाइन ज्यादा लंबी डलना है जी। वो नाले में होगी वहां से उनकी फैक्ट्री से। जी। तो मतलब फैक्ट्री वाले जब अपनी तरफ से कदम उठाएंगे तब इस समस्या का समाधान हो पाएगा, ऐसा? हाँ। मतलब आपकी तरफ से कोई प्रयास नहीं है, सरकार की तरफ से कोई नहीं प्रयास है, नहीं है? वो जब है। प्राइवेट लोग जो हैं, जो फैक्ट्री संचालक हैं, 16 नंबर वो जब कदम उठाएंगे तभी समस्या का समाधान हो पाएगा। सरकार स्वयं आगे बढ़कर इस समस्या का समाधान नहीं करना चाह रही, ऐसा? नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, सरकार से मिलके भी। और वो 16 नंबर में आता है चक्कर, ये जहाँ से पानी आता है। जी बिल्कुल। तो राजू जी, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। साथ ही हमारे साथ सहयोगी शोएब भी जुड़े हैं। शोएब, आप भी जुड़े रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। पानी है बीमारी, इसी विषय पर हम बात करें और हमारे साथ सहयोगी शोएब जुड़े हुए हैं। शोएब, और इसके साथ ही हमारे साथ वार्ड पार्षद 18 के राजू कुशवाहा भी जुड़े हैं, उनसे भी चर्चा करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले रुक करेंगे शोएब का। शोएब, आपने राजू कुशवाहा जी की बात को सुना, उनका यही कहना है कि वहां पर जो कारखाने बने हुए हैं, नमकीन के कारखाने, और जिनकी वजह से जो दूषित पानी वो आता है और इस पानी के जरिए जो तमाम क्षेत्रवासी उनको दूषित पानी पीना पड़ रहा है। एक बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या जो प्रशासन है उसके पास इतनी अथॉरिटी नहीं है कि वो जो तमाम कारखाने जिनसे दूषित पानी निकल रहा है उन कारखानों को कहीं दूसरी जगह शिफ्ट करे या तुरंत एक्शन लेते हुए उस जगह से जो दूषित पानी आ रहा है उसको बंद कर पाए। एक बड़ा सवाल ये भी कि जिस जगह पे दूषित पानी आ रहा है उस जगह से जो पाइपलाइन गुजर रही है या जिस पाइपलाइन के थ्रू तमाम लोगों तक ये पानी पहुंच रहा है, क्या उस पाइपलाइन को ठीक किया जा सके या पाइपलाइन को शिफ्ट किया जाए, या सरकार सिर्फ इसी भरोसे से बैठी है कि कब कारखाने वाले वहां पर व्यवस्थाएं करेंगे और कब लोगों को स्वच्छ पानी मिलेगा? देखिए, पार्षद तो सिर्फ खाना पूर्ति की बात वो कर रहे हैं, और क्योंकि पेयजल मुहैया कराने की जिम्मेदारी सरकार की है और जो सरकार में बैठे नुमाइंदे हैं, जो अधिकारी हैं, उनकी जिम्मेदारी है। और अगर दूषित पानी लोग तक पहुंच रहा है तो जिम्मेदार भी फिर यही लोग हैं। अगर किसी फैक्ट्री से पानी पहुंच रहा है तो उस फैक्ट्री को क्यों बंद नहीं किया जा रहा, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही? और इतने समय से जो लोग हैं वो दूषित पानी पीने को मजबूर हैं, तो क्यों फैक्ट्री के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई और अब तक क्यों इसका समाधान नहीं निकाला, या जो पाइपलाइन है उसको क्यों दुरुस्त नहीं किया गया, या नई पाइपलाइन क्यों नहीं डाली गई? तो ये जिम्मेदार जो है पल्ला झाड़ रहे हैं। और फिलहाल देखिए, अगर जिस तरह से स्थानीय निवासी काफी परेशान भी नजर आए, कई बार जो है वो कलेक्टर कार्यालय है, जो निगम कार्यालय वहां के चक्कर लगाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन अब तक उनका समाधान नहीं हो पा रहा है। जिस तरह से करोड़ों की राशि जो है अलग अलग योजनाओं के माध्यम से नगर निगम को केंद्र सरकार से भी मिलती है, और जो काम है वो जमीनी स्तर पर नहीं किए जाते हैं। अमृत योजना की बात की जाए, पायलट प्रोजेक्ट की यहाँ पर बात की जाए, नर्मदा लाइन हो या सीवेज की लाइन हो या एसटीपी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की यहाँ पर बात की जाए, तो तमाम चीजें हैं। और लेकिन उसके बावजूद जो है अब तक जो जिम्मेदार हैं वो आंख बंद करे बैठे हैं, लेकिन जो पानी है वो साफ नहीं लोगों तक मुहैया नहीं करा पा रहे। आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जब लोगों के घरों में दूषित पानी पहुंच रहा है तो क्या
लोग इसी दूषित पानी को पी रहे हैं या लोगों के पास दूसरा वैकल्पिक व्यवस्था भी है? और अगर लोगों के पास दूसरी वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है तो क्या प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है कि प्रशासन को पता है कि इतने लंबे समय से दूषित पानी आ रहा है तो किसी टैंकर के माध्यम से या अन्य माध्यमों से भी लोगों को स्वच्छ पानी उपलब्ध कराया जाए? बिल्कुल, देखिए भोपाल बिल्कुल रोकूंगा। शोएब, हमारे साथ महापौर मालती राय भी जुड़ गई हैं। मालती राय जी, आपका स्वागत है IN24 पर। जी जी नमस्ते जी मैडम, पुराने भोपाल की बात कर रहे हैं, रेलवे स्टेशन रोड। हाँ, रेलवे स्टेशन में रोड का मामला है, छोला रोड की बात कर रहे हैं हम। शिवनगर कॉलोनी आती है वहां पर, और शिवनगर कॉलोनी जी तमाम कॉलोनी आती है वहां पर, रेलवे कॉलोनी भी आती है। उस क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं। वहां के पार्षद से भी हमने बात करने की कोशिश की, राजू कुशवाहा जी से। उनका भी कहना है कि वहां पर फैक्ट्रियां हैं जिनका दूषित पानी आ रहा है, और फैक्ट्री संचालकों से बात करने की कोशिश की है, लेकिन समस्या का समाधान अभी तक नहीं हो पाया। आज हम दिखवा लेते हैं, हमारे संज्ञान में अभी आपके माध्यम से आया है। आज हम दिखवा लेते कि कहाँ से पानी दूषित आ रहा है और क्यों आ रहा है, स्थिति हम पता करवा लेते हैं। अभी अधिकारी को बोल देते हैं। जी मैडम, लेकिन राजू कुशवाहा जी का यही कहना है कि फंड की कमी है। जो फैक्ट्री संचालक हैं, फैक्ट्री मालिक हैं, उनका कहना है कि हम अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं, पाइप बिछाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर इस पानी को, जो दूषित पानी फैक्ट्रियों की तरफ से निकल रहा है, उन पर अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई? पहले यही दिखवाए तो दूषित पानी कहाँ से निकल रहा है, क्या स्थिति है। नहीं, स्थानीयों का कहना है कि पाइपलाइन फूटी है जिसकी वजह से लोगों के घरों तक ये दूषित पानी पहुंच रहा है। आपने अभी संज्ञान में लेकर आए हैं और अभी हम अधिकारी उदित गर्ग जी को अभी पावन करते हैं कि वो जाकर चेक करवाए कहाँ की लाइन टूटी है, कहाँ से पानी गंदा आ रहा है, अभी पता करवा लेते हैं। बिल्कुल, और एक और आपसे आश्वासन बिल्कुल चाहेंगे, ताकि जो वहां के रहवासी, उनको जब तक इस समस्या का समाधान नहीं हो पाता तब तक आपके माध्यम से स्वच्छ पानी मिल सके, क्योंकि वहां के लोगों का कहना है कि हम दूषित पानी पीने को ही मजबूर है। ना तो वहां पर पीने के टैंकर की व्यवस्था है, ना ही किसी प्रकार से अन्य वैकल्पिक जो उपाय हैं वो प्रशासन की तरफ से किए जा रहे हैं। उनका ये भी कहना है कि कई बार नगर निगम के अधिकारी आते हैं और सिर्फ आश्वासन देकर चले जाते हैं कि समस्या का समाधान किया जाएगा, लेकिन एक बड़ा सवाल है कि गर्मियां हैं और दूषित पानी लोग पीने को मजबूर हैं। तो आपकी तरफ से क्या कुछ प्रयास किए जाएंगे इनिशियल स्टेज पर, ताकि जो लोग हैं उनको फिलहाल राहत मिल सके? वही तो बोल रहे हैं कि अभी हम अधिकारी को भेजते हैं, पता करते हैं कहाँ पर पानी दूषित आ रहा है, क्या कारण है, और वहाँ पर स्वच्छ पानी जनता को मिल सके उसकी योजना क्या रहेगी, उसका अभी पता करवा लेते हैं। जी धन्यवाद आपका मालती राय जी, तमाम हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए, जुड़ने के लिए। और हमारे साथ ब्यूरो चीफ शोएब खान भी जुड़े हैं। शोएब, आपने भी सुना, मालती राय जी का यही कहना है कि उनके संज्ञान में ये मामला है। हालांकि आपने भी उनसे बात करने की कोशिश की थी, लेकिन उनका यही कहना है कि जब ये मामला संज्ञान में आया तो तमाम अधिकारियों से बात की जाएगी और जिस भी जगह समस्या उसका समाधान किया जाएगा। शोएब, तो बता दें कि व्यवस्थाएं जो हैं वो कहीं ना कहीं उतनी प्रभावशील नहीं है। जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो एक दूसरे पर पल्ला झाड़ते हुए नजर आते हैं, और पार्षद का भी कहना है कि समस्याएं बनी हुई है लंबे समय से। इसको लेकर जो कारखाने अधिकारी हैं, जो कारखाने के जो लोग हैं वो जिम्मेदार हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि प्रशासन की भी स्वयं की जिम्मेदारी होती है कि ऐसे तमाम लोगों पर कार्रवाई की जाए जिनकी वजह से आम जनता को परेशानी हो रही है। हालांकि पार्षद का यही कहना है कि मामला जो है वो संज्ञान में है और इसको लेकर तमाम जो जनप्रतिनिधि लोग हैं और तमाम जो जिम्मेदार हैं उनसे चर्चा की जा रही, ताकि जो लोग हैं उनको समय पर स्वच्छ पानी मिल सके। और हमारे साथ ब्यूरो चीफ शोएब खान जुड़े हुए हैं। शोएब, आपने भी मालती राय जी की बात को सुना, उनका यही कहना है। हालांकि आपने भी उनसे बात करने की कोशिश की थी और आप एक बार फिर से उनके संज्ञान में ये मामला है, उनको यही कहना है कि हम तमाम जिम्मेदारों को निर्देश देंगे और जांच पड़ताल करवाएंगे कि कहाँ पर इस प्रकार की समस्या बनी हुई है। बिल्कुल, देखिए समस्याओं का समाधान करना जिम्मेदारों के हाथ में है, और बिल्कुल देखिए हमारी भी जिम्मेदारी है कि अगर भोपाल में कहीं भी समस्या लोगों को होती है तो वो उसकी खबर जो है प्रमुखता से जो है जिम्मेदार तक पहुंचाएं। और देखिए जिस तरह से अगर महापौर मालती राय की बात की जाए तो उनका भी कहना है कि जो इस स्थान पर खराब पानी आ रहा है तो वहां पर जो कर्मचारी हैं, जो अधिकारी हैं, उनको निर्देश देंगे कि जल्द से जल्द उसका समाधान हो सके। फिलहाल देखिए इस तरह की स्थिति कई जगहों पर भोपाल में देखने को मिलती है, और जिस तरह से भूजल स्तर नीचे जाता है, कई बार देखने को मिलता है कि जो
पेयजल जो लाइनें हैं वो खराब हो जाती हैं, या जिस तरह से सीवेज का पानी जो है वो उसमें पाइप लाइन टूटने की वजह से जो है उसमें आने लगता है, तो इस तरह की समस्या बनी रहती है। लेकिन फिलहाल देखिए जिम्मेदारों तक ये बात पहुंची और आशा करते हैं कि जल्द से जल्द जो है इसका समाधान बिल्कुल जो है अधिकारी। बात और है जो हमने देखा कि जब लोगों के घरों तक पीने का स्वच्छ पानी नहीं पहुंच पाया था, तो हमने देखा कि लोगों ने तमाम जगहों पर बोरिंग भी करवाए हैं, और इसका एक दुष्परिणाम ये भी देखने को मिला है कि लगातार जो भूजल स्तर है वो भी नीचे जाता जा रहा है। इसके साथ ही हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि इसके अलावा और कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं भोपाल के, शक्तिनगर के अलावा, जहां पर इस प्रकार की समस्याएं बनी हुई है, जहां पर जिम्मेदारों का ध्यान नहीं है? देखिए अगर बोरिंग की जिस तरह से आपने बात की, तो बोरिंग पे तो प्रतिबंध जो है जिला प्रशासन ने लगा दिया है, और जल संवर्धन अभियान जिस तरह से चलाया जा रहा है, इस अभियान के तहत ही ये देखा जा रहा है कि किस तरह से जो है जलाशय हैं उनको जो है सुरक्षित रखा जा सके, और किस तरह से जो है इनका फिर संरक्षण करने के बाद लोगों तक जो है इसका जो है फायदा मिल सके। तो ये अभियान चलाया जा रहा है। बावड़ियों की बात की जाए, तालाब हो या नदियों की बात की जाए, तो इनको जो है साफ सुथरा किया जा रहा है ताकि लोगों तक भी पानी जो है दूषित ना पहुंच सके और साफ सुथरा पानी उन तक पहुंचे। देखिए भोपाल में अगर ये तस्वीर शक्ति नगर की थी, अगर उससे ही जुड़े जेपी नगर की यहाँ पर बात की जाए, या भोपाल की अगर दूसरे अन्य जगह स्वर्ण की बात की जाए, या अन्ना नगर की बात की जाए, या बाग प्रतापदा की बात हो, कई ऐसे स्थान है जहाँ पर इस तरह की स्थिति देखने को मिलती है कि जो पानी है वो दूषित आ रहा है और फेन जो है उसमें दिखाई दे रहा है। लेकिन देखिए काफी हद तक इसमें सुधार भी देखने को मिला है। भोपाल में जब से नर्मदा लाइन आई है तो पानी सप्लाई जो है काफी बेहतर भोपाल में हुई है। टैंकरों के माध्यम से, जिस तरह से पहले 5 से 10 साल पहले देखने को मिलता है कि टैंकरों के माध्यम से पानी सप्लाई किया जाता था और गर्मियों में ज्यादा परेशानी, तो इस तरह की परेशानी भी अब देखने को नहीं मिलती है। लेकिन कई जगह ऐसी हैं जहाँ पर सीवेज का पानी जो है पाइपलाइनों में मिलता है, मेंटेनेंस की कमी देखने को मिलती है कई जगहों पर। जब एक समस्या और भी सामने आई, हमने देखा कि नर्मदा पाइपलाइन के माध्यम से लोगों के घरों तक पानी तो पहुंच रहा है, लेकिन हम देख रहे हैं कि जब पानी लोगों के घर में पहुंचता है तो जो नलों में जो टोटी लगाई गई थी वो भी टोटी गायब है। जो पानी है वो लगातार बहता रहता है सड़कों पर, उसको व्यवस्थित करने के लिए कोई प्रावधान नहीं है। लोग जो है अपने उपयोग का पानी भर लेते हैं, उसके बाद पानी जो है वो सड़कों पर बहता रहता है। जी कई बार ये समस्या देखने को मिली, कई जगह जो पाइपलाइन है वो फूटती नजर आई है, जो मेंटेनेंस है वो नहीं किया जाता है, और पुरानी पाइपलाइन जो है करीब 15 से 20 साल पुरानी है, लेकिन अब तक उनको जो है रिपेयर नहीं किया गया या उनको बदला नहीं गया है। तो इस तरह इसके कारण भी जो परेशानी आती है, और बिल्कुल देखिए अगर जो पुरानी लाइन है उनको दुरुस्त किया जाए, उनको बदला जाए, तो ये समस्या कहीं ना कहीं व्यवस्थाएं जो है वो चाक चौबंद करनी पड़ेगी जिससे आम जनता को किसी प्रकार की परेशानी ना हो। धन्यवाद शुएब तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें कि राजधानी भोपाल में कई जगहों पर इस तरह की समस्या बनी हुई है जहां दूषित पानी जो है वो लोगों के घरों तक पहुंच रहा है और लोगों की लंबे समय से इसको लेकर शिकायत है। हालांकि अब देखने वाली बात होगी कि जिम्मेदार कब इन तमाम समस्याओं पर संज्ञान लेते हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का अधिक अपडेट के लिए देखते रहिए IND24। नमस्कार।